एक राजा है, राजा क्रिश्चियन बना, राजा क्रिश्चियन बना, उसने पब्लिक को पूरी कहा आज के बाद सिलेबस चेंजर है, सब बाइबिल पढ़ेंगे। हमारे वाली जो ये मदर है ना, झटके करती है, झटके बकरा खाती है भाई साहब, बकरा। चंडी है चंडी, खप्पर भर भर के खून पीती है। यूरोपियन अपने देश के अंदर आते हैं, सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली। कौन आते हैं? वास्को डी गामा। कौन आया था? 1498, 1498। कब आया था भारत में? 1498, 1498 के अंदर आया था। यूरोपियन से भारत में आए थे ना, उससे पहले यूरोपियंस को यह लगता था कि दुनिया में दो धर्म है। दुनिया में कितने धर्म है? एक ईसाई और एक इस्लाम। कौन कौन से दो धर्म है? ईसाई तो खुद थे, इस्लाम से उनकी लड़ाई चल रही थी। मुसलमानों में और ईसाइयों में यरूशलेम पर कब्जा करने के लिए लड़ाई चल रही थी। कहां पे कब्जा करने के लिए? इजराइल का एक शहर है यरूशलेम। ईसाई मानते हमारा है और मुसलमान मान रहे थे हमारा। तो क्रूसेड चला, लंबा धर्म युद्ध चला। इसलिए उनको पता था कि यार एक धर्म तो था इस्लाम, एक अपने है, वो खुद कौन से थे? ईसाई। वास्को डी गामा जब भारत आया तो उसके दिमाग में था कि भारत के अंदर या तो ईसाई रहते होंगे या क्या रहते होंगे? इस्लाम। ईसाई का तो उसको पता था कि अपने वाले उस साइड के अंदर तो नहीं है, तो वहां पर कौन रहते होंगे? इस्लाम वाले। वो जब यहां आया तो उसको लगा कि इस्लाम तो नहीं है, क्योंकि उसने जिस इस्लाम को देखा था, अरब के लोगों को देखा था उसने। कहां के लोगों को देखा? अरेबिक जो लोग होते उनको देखा। अरेबिक टोपियां लगाते, अपने यहाँ पे टोपियों वाले मुसलमान नहीं मिले उसको। केरला आया था, केरला में टोपियों वाले मुसलमान उसको कोई मिले नहीं, तो उसको लगा कि इस्लाम तो यहाँ पे नहीं है। तो फिर उसको लगा इस्लाम नहीं है तो फिर ईसाई है। तो उसने इंडिया वालों को शुरुआत में क्या समझा? ईसाई। फिर उसने और नोटिस किया कि अपने केरला में माता जी के मंदिर थे, शक्ति पूजा होती थी अपने, तो माता जी के मंदिर थे और लोग माता जी के मंदिर में जा रहे थे। तो उसको लगा ईसाइयों के ईसा मसीह की जो मम्मी है उनको मानते हैं, मदर मेरी। कौन है? तो उनको लगा कि यार ये मदर मेरी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब किसकी पूजा कर रहे हैं? मदर। हालांकि ईसाई मूर्ति पूजा नहीं करते, उनकी मूर्तियां होती नहीं। मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में होती है, बाकी धर्मों में मूर्ति पूजा नहीं। तो वास्को डी गामा वापस लेटर लिखता है अपने घर पे अपने दोस्तों को, तब वो कहता है कि यार एक बात बहुत अच्छी लगी कि इंडिया में क्रिश्चियंस रहते हैं, इंडिया में ईसाई रहते हैं, लेकिन ये है ना ईसाई थोड़े से भटक गए और मूर्ति पूजा करने लगे। क्या करने लगे? आइडल वर्शिप करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। यार ये मदर मेरी की मूर्तियां बनाते और मूर्तियां बना बना के पूजा करने लगे। वो तो धीरे धीरे अपने वालों को पता चला कि वास्को डी गामा ऐसे समझता अपने को, तो अपने वालों ने समझाया कि इधर ये है ना, ये मदर ये हमारी है, मेरी नहीं है। तू कहता रहता मदर मेरी यही हमारी है, तेरी नहीं है भाई साहब। और तुम्हारे वाली जो मदर मेरी है ना, वो दया, करुणा, सहानुभूति इसका प्रतीक। हमारे वाली जो ये मदर है ना, झटके करती है, झटके बकरा खाती है भाई साहब, बकरा। चंडी है चंडी, खप्पर भर भर के खून पीती है। इसलिए तुम्हारी वाली हमारी वाली मदर का आपस में कोई लेना देना। तो अंग्रेजों के समझ में आया यहाँ पर एक धर्म और है, हिंदू। कौन सा धर्म है? तो उनका वो पूरी थ्योरी गड़बड़ा गई। उनको लगा यार ये अलग ही प्रकार के लोग हैं। जब बाकी भारत में जब उनका कब्जा हुआ, पहले साउथ में कब्जा करते, साउथ के अंदर है। जब नॉर्थ की तरफ आए, इधर बंगाल की तरफ गए, तो उनको एक धर्म और मिल गया, बौद्ध। कौन सा मिल गया? और बौद्ध धर्म के बारे में उनको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली कि बौद्ध धर्म केवल इंडिया में नहीं था, वो साउथ ईस्ट एशिया पूरे में था। चीन, जापान, कोरिया, हांगकांग, ताइवान, मंगोलिया, बर्मा, सिंगापुर, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब देशों के अंदर क्या था? बुद्धिज्म। सारे देशों में बुद्धिज्म था। अच्छा, अंग्रेजों को ये फिर लगता था कि यार ठीक है हिंदू धर्म होगा, लेकिन भारत में दुनिया में जो धर्म फैले, जिनका विस्तार हुआ, वो दो धर्म है, या तो ईसाई या इस्लाम। ये हिंदू थे, यहाँ के भी रह गए। पर अब उनके सामने एक नई दिक्कत थी कि एक धर्म तो और फैल गया। वो कौन सा फैल गया? बुद्ध। तो उनको ये पता लगाना था कि ये क्यों फैला। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के फैलने के पीछे एक बड़ा रीजन है, राजा। बड़ा रीजन कौन है? एक राजा है, राजा क्रिश्चियन बना, उसने पब्लिक को पूरी कहा आज के बाद सिलेबस चेंजर है, सब बाइबिल पढ़ेंगे, कोई दूसरी किताब नहीं पढ़ेगा, सब बाइबिल पढ़ने लगे। तो आप सब क्या बन गए? ईसाई। ऐसे कोई एक राजा मुसलमान बना और उसने कहा सब कुरान, तो सारे के सारे क्या बन गए? मुसलमान। उस राजा ने एक अलग राज्य पे हमला किया, उस पर कब्जा किया और उनका तुम भी कुरान पढ़ोगे, तो वो भी सारे के सारे क्या बन गए? मुसलमान। ऐसे राजाओं ने जहां जहां पे कब्जे किए वहां पे धर्म फैल गए। तो अंग्रेजों ने कहा कि हमारे समझ में आ गया, जैसे ईसाई और इस्लाम तलवार के दम पर फैले, राजाओं ने आक्रमणों से फैलाए, वैसे के वैसे ये बौद्धों में कोई राजा हुए होंगे, तलवार लेके निकले होंगे, अड़ाई होगी किसी के, भाई साहब बुद्ध बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बुद्ध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। लोगों ने कहा होल्ड, भाई साहब हमारे बुद्ध ने कहा था युद्ध नहीं करना। बुद्ध ने क्या कहा था? युद्ध।
बंद करवा के गया था वो तो ये कैसे फैला? ये चाइनीज जापान वाले ये कैसे मानने लगे कि साहब उनके कुछ बंदे थे वो बुक लेके गए और उनका देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये बातें पढ़ लो। लोगों ने बातें पढ़ी, उनको रियली अच्छी बातें लगी और उन लोगों ने बुद्धिज्म अपना लिया। अंग्रेजों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि कोई किसी के थॉट्स को पढ़ के, कोई किसी के विचार को पढ़ के अपना धर्म बदल सकता है। अंग्रेजों ने इनके बारे में पता लगाया। ये बुद्ध पैदा कहाँ हुए थे? कहा साहब लुम्बिनी। कहाँ पैदा हुए थे? अंग्रेजों का लुम्बिनी खोदो, लुम्बिनी खुदा दी। इन बुद्ध का निधन कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई? साहब कुशीनगर। कहां पर भी? खोदो रे कुशीनगर खोदो। ये भगवान बुद्ध लंबे टाइम तक कहां पे रहे? श्रावस्ती। खोदो श्रावस्ती। इन भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहां दिया? कि सारनाथ। खोदो सारनाथ। और एक अंग्रेज था, उसको इन चीजों में बड़े मजे आने लगे भगवान बुद्ध के बारे में पता लगाने में। उस अंग्रेज का नाम था अलेक्जेंडर कनिंगम। क्या नाम था? क्या नाम बंदे का? अलेक्जेंडर कनिंगम नाम करके एक बंदा। ये बंदा भगवान बुद्ध के बारे में पता लगा रहा है, जगह जगह खुदाइयां करवा रहा है। मतलब कितना डेडिकेट बंदा होगा कि अपने भोपाल की एक रानी के पास पहुंचा। भोपाल की रानी का नाम था शाहजहां बेगम। क्या नाम था? और शाहजहां बेगम के पास एक दिन कौन जाता है? कहां की रानी है शाहजहां बेगम? और उसने कहा बेगम शाहजहां, तुम्हारी राजधानी से थोड़ा जब चलते हैं तो एक ऊंचे से टीले के ऊपर 3 मंदिर है। कितने मंदिर है? और मुझे वो मंदिर बहुत अच्छे लगते हैं। यदि तुम मुझे परमिशन दो, तुम यदि मुझे परमिट करो तो मैं वो पूरा पहाड़ उठा के लंदन ले जाना चाहता हूं। पहाड़ को काट लेंगे हम नीचे से, जहाज पे डाल के कहां ले जाएंगे उनको? लंदन। 3 मंदिर ऐसे कैसे कहां ले जाना चाहते हैं? लंदन। शाहजहां बेगम ने कहा कहां है? मैंने तो देखे नहीं। चलो मेरे साथ। वो शाहजहां बेगम को लेके जाता है, ऊंचे टीले के ऊपर चढ़ते हैं। 3 मंदिर है वहां पर। एक मंदिर सही अवस्था में खड़ा है, 2 मंदिर थोड़े टूट गए। वो कहता है कि बेगम मैं इनको ले जाना चाहता हूं। बेगम ने कहा कि नहीं, तोड़ फोड़ नहीं, तुझे कोई काम करना है यहां कर ले, देखने देख ले, पेंटिंग बनानी है पेंटिंग बना ले, कोई मूर्ति बनानी है मूर्ति बना ले, यहां से काटने मैं नहीं दूंगी। वो जिन 3 मंदिरों की बात कर रहा था वो सांची का महान स्तूप है, ग्रेट स्तूप ऑफ सांची। वो सांची के स्तूप को काट के ले जाना चाहता था। कौन बंदा था? भलाओ बेचारी शाहजहां बेगम का कि सांची का स्तूप अपने पास। उसे निधि शाहजहां बेगम कहते कि यस ब्रो ले जा, तो अपने पास सांची का स्तूप ही। अलेक्जेंडर कनिंगम को इतने मजे आए कि इसने गवर्नमेंट को कहा कि मुझे पैसे दो, मैं भारत में खुदाई करवा करवा के देखूंगा ये भगवान बुद्ध कहां कहां रहे थे। गवर्नमेंट ने कहा रे खुदाई में कुछ मिलेगा, धन मिलेगा? कि नहीं धन तो नहीं मिलेगा, लगेगा। गवर्नमेंट ने कहा रहने दे। अंग्रेजों का एक ही सपना था, अपना सपना पैसे कमाने यार, लगाने थोड़ी। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंगम खुद के पैसे लगा लगा के खुदाई कर गया। दोस्तों से मंगा लेता कि थोड़े पैसे भेजो, तो जैसी भी लगा रखी है हमने थोड़ी, इधर हमारे पैसे चाहिए। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंगम को फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया कहते हैं। भारत में पुरातत्व का कोई जनक था तो वो कौन था?